देखिए, आम लोगों के काम करने में और सक्सेसफुल लोगों के काम करने में बस थोड़ा सा अंतर होता है। काम वही सेम होता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो वही आम जो काम होता है वो एकदम स्पेशल बन जाता है, असाधारण बन जाता है। और यही आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन तो हम देते हैं, लेकिन अगर उस प्रेजेंटेशन में हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं तो हमारा जो प्रस्तुति का जो प्रणाली है वो बहुत ही ज़्यादा सशक्त हो जाता है और हम बहुत जल्द सक्सेस पाने में इसमें हमें मदद करती है। तो वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और जैसे कि आप सबको पता है, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं द बुक सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आंसर रिटन बाय ग्रेट ऑथर एलन पीज। और आज का हमारा चैप्टर है सशक्त प्रस्तुति के 6 महत्वपूर्ण उपाय। देखिए, अभी जो जो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे वो आपको लग सकता है बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो हमारे जो सक्सेस का रेट है वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इन बातों का ध्यान हमेशा हमें रखना है। तो सबसे पहला उपाय है, जब हम प्रस्तुति दे रहे हैं, सबसे बड़ा और सबसे पहला सबसे सशक्त उपाय ये है कि पुल बनाना। देखिए, हम जब नेटवर्क मार्केटिंग या फिर कोई भी इस तरह का बिजनेस में आते हैं, कोई भी बिजनेस में आते हैं, हमें एक तालमेल बिठाना होता है ना। जैसे हम पहले भी डिस्कस किए हैं, तालमेल बिठाना होता है। तो देखिए, आप उस बात को कैसे कंटिन्यू करें, किस तरह से करें। देखिए, अगर हमारे रिलेटिव्स हैं तो हम घर की बातें शुरू करते हैं, या फिर, लेकिन अगर वो एक अनजान आदमी है, अगर वो जान पहचान के भी हैं, तो बहुत बहुत देर तक आप बिजनेस की बातों को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसमें उस बातों को कंटिन्यू करने में आपको मदद करेगी जो पहला उपाय है, वो है पुल बनाना। पुल का मतलब क्या है? ब्रिज। यानी कि आपके और आपके जो सामना वाला जो पर्सन है, उन दोनों के बीच बातों का एक ऐसे ब्रिज बने। ब्रिज से क्या होता है? देखिए, ब्रिज से आना जाना लगा रहता है, यानी कि बातों का जो सिलसिला है वो लगा रहे, ताकि देखिए, जब बातों का सिलसिला जारी रहेगा तभी आप उसके प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर को निकाल सकते हैं, तभी आप उससे क्लोज रिलेशनशिप बना सकते हैं, तभी आप उनसे एक अच्छा फ्रेंडशिप बना सकते हैं, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो चीज़ क्या है, आप दोनों के बीच एक पुल बनाना, एक ब्रिज बनाना। ब्रिज बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक कनेक्शन बिठाना, नहीं। ब्रिज बनने से क्या होता है? आना जाना लगा रहता है, यानी कि आपके दोनों का जो बातों का सिलसिला है वो लगा रहे। तो इसमें राइटर का बोलना ये है, इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल एकदम क्लियरली दिए गए हैं जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। पुल बनाने का मतलब यानी कि बातों के बीच कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करना जिसमें बातें जो है कंटिन्यू रहे। जैसे कि ये शब्द ऐसे हैं जैसे कि अर्थात, यानी कि, या फिर उदाहरण के तौर पर फिर, इसलिए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे शब्दों का जब हम उपयोग करते हैं तो बातों का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। इसमें देखिए, एक एग्जाम्पल दे के हम समझाते हैं जो कि इस किताब में दी गई है। मान लीजिए, यहाँ पर आप किसी को पूछ रहे हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहते हैं। वो मान लीजिए बोलते हैं कि हमें एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है। तो वहाँ पर बात खत्म हो जाती है ना। लेकिन आप सही में वो कितना सीरियस है, सही में वो एक्स्ट्रा इनकम को लेके कितना सीरियस है, सही में वो एक्स्ट्रा इनकम उनका प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर है भी या नहीं, या फिर सही में वो इस चीज़ को लेके कितना % में सीरियस है। उनका जो अंदर का छुपा हुआ जो इच्छा है, जो निर्णय है, जो डिज़ायर है, वो सब क्या है, कैसे पता चलेगा? अगर आप उस बात को कंटिन्यू करेंगे। वो अगर बोलते हैं एक्स्ट्रा इनकम, यानी फिर वो बोलते हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा इनकम इसलिए मुझे चाहिए कि मुझे एक अच्छा लाइफ चाहिए। तो फिर आप फिर पूछते हैं अच्छा लाइफ मतलब, फिर वो बताएंगे कि उनके हिसाब से अच्छा लाइफ क्या है। समझ रहे हैं ना? इस तरह से इस तरह से इन शब्दों को ऐसे हमें यूज़ करना है ताकि हमारे बातों का जो सिलसिला है वो जारी रहे। और जब हम
पुल बनाते हैं, यानी कि मान लीजिए हम यानी बोल रहे हैं, तो इसमें देखिए हम बहुत छोटी छोटी बात बोल रहे हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। अगर हम सिर्फ ये बोलते हैं यानी, तो ये हो सकता है उनको आक्रामक लगे, कमेंट टाइप का लगे, है ना। लेकिन अगर आप देखिए नी वाला जो या और नी है, नी वाला जो अक्षर है उसको अगर आप थोड़ा सा खींचते हैं, यानी, समझ रहे हैं, यानी 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 समझ रहे हैं ना हम जैसे बोल रहे हैं तो किस तरह से भाव अलग अलग हो रहे हैं, है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है यही मायना रखते हैं हमारे रिलेशनशिप को बनाने में, हमारे रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी रिलेशनशिप होगी, आपकी बातों का सिलसिला जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जितना मजबूत रहेगा, उतना ज़्यादा आप उनके प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर के साथ जुड़े रहेंगे, जो कि आपको ज़िंदगी भर जोड़ के रखेगी। तो इन सारी बातों का हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, और यहाँ पर हमें बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आप जब पुल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तीन पॉइंट्स दिए गए हैं कि आगे की ओर झुके, हथेली खोलकर आगे करें, पुल की आखिरी अक्षर को थोड़ा खींचे, फिर पीछे टिक जाए और चुप हो जाए। यानी कि आप जब अपने हथेली को आगे करते हैं और थोड़ा सा आगे झुकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप बात का जो सिलसिला है उनको सौंप रहे हैं, सामने वाले को सौंप रहे हैं। फिर जब आप यानी करके जब आप ठहर जाते हैं और पीछे तरफ हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी उनको बोलना है कि क्या है क्या नहीं, है ना। तो ये सारे बॉडी लैंग्वेजेस को भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसके बारे में यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं। और यहाँ पर राइटर ये भी बोल रहे हैं कि हमारे सुनने की देह भाषा कैसी होनी चाहिए, है ना। यानी कि देखिए हमेशा हमें सामने वाले, ये ध्यान रखना है कि सामने वाला ज़्यादा बोले और हम सुने, क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि हम अपनी बात हमेशा रखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। लेकिन यही प्रॉब्लम है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें तभी हमारा पुल ज़्यादा मजबूती से बनेगा, ठीक है। तो ये एक उपाय था पुल बनाना, कि हम कैसे दोनों के बीच बातों की जो सिलसिला है उसको कैसे हम मतलब जारी रख सकें। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी तक आप इस पार्ट को अच्छे से बुक के थ्रू जाके पढ़िए। अगर आपको बुक चाहिए, मेरे लिंक के थ्रू आप बुक खरीद सकते हैं, और बुक के थ्रू ज़रूर जाके इस चीज़ को पहले कंप्लीट कीजिए, कंप्लीटली इसको समझिए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और क्या क्या उपाय है और क्या क्या टेक्निक्स है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।